मतलब एक बात बताओ, 12 बजे तक 1 बजे तक भी बंक हमारा डिसाइड हो चुका था कि हाँ बंक होगा, और रात को 2:30 बजे सीआर का मैसेज आता है कि बंक कैंसिल हो चुका है क्योंकि N1 वाले बच्चों में से 1-2 के अटेंडेंस कम है तो उनको जाना ही होगा क्लास। अब एक बच्चा आओ या 2 बच्चा आओ, बंक कैंसिल मतलब बंक कैंसिल हो जाता है। तो इनकी वजह से बंक कैंसिल हो गया, वरना बंक करने का ट्राई किया था हमने कि आज बंक मार लेते हैं। हेलो एंड वेलकम गाइस, जय श्री राम, गुड मॉर्निंग। तो भाई लोगों, आज बता दिया जाए आप लोगों के लिए कि आज है 10 मार्च। आज 10 मार्च है संडे, और संडे के दिन आपको मेरे कंधों पे ये बैग अच्छा तो नहीं लग रहा होगा, मुझे भी पता है, क्योंकि वैसे तो जनरली हमारा सैटरडे संडे ऑफ रहता था, हम इस टाइम तक तो भी सोते ही रहते, बट आज कुछ स्पेशल है इसलिए हमें जाना पड़ रहा है हमारे कॉलेज। और लगी है 4 क्लासेस, और शाम को भी हो सकती है। अभी सुबह सुबह का शेड्यूल पता लगा है कि भाई अभी तो क्लास है 8:30 से 12:30, उसके बाद जो N1 बैच है, N1 में बता देता हूँ आपको। जैसे अभी हमारे सिविल डिपार्टमेंट है तो उसमें N डिवीज़न और O डिवीज़न है, तो N डिवीज़न को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया उन्होंने, ताकि लैब वगैरह जो होती है ना उसमें सब अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाएँ। तो उसमें N1 और N2 है, तो N1 की तो लैब रह सकती है आज, बट N2 की हो या ना हो उसका कुछ पता नहीं है। आजा क्लास आजा भाई, मम्मी से बाद में बात करना। नहीं, ये सब क्लास जा रहे हैं भाई आज, संडे वाले लोग, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट वगैरह सब लोग आज क्लास जा रहे हैं। तो मेरा लेब आती है N2 में, तो आज हो सकता है मेरी लेब ना रहे, बट N1 वालों की तो लेब रहेगी। तो अभी N1 वालों से तुम छिड़ा के जो सवाल पूछूंगा मज़ा आ जाएगा मुझे। अभी मिलते हैं आपसे वहीं चल के। ये मुझे मेरा भविष्य गज्जर के सामने कैसे नज़र आ रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है ये गाइज़, मुझे नहीं पता लग रहा जो हो रहा है। ठीक है, अब जो भी है, मैं आज मन नहीं है बिल्कुल भी कॉलेज जाने का, पर मुझे कॉलेज जाना पड़ रहा है। अब क्या करा जाए, संडे के दिन भी लोगों को कॉलेज जाना पड़ रहा है, वो भी मेरे जैसे बच्चों को जो कि सप्ताह के 7 दिन कॉलेज बंक करने की सोचता रहता है, बट करना नहीं है। 75 अटेंडेंस कौन लगाएगा यहाँ, वैसे अटेंडेंस के लफड़ा है बड़ा। चलो गाइस, अब आपको लोगों के लिए रीज़न बता दिया जाए कि आज संडे के दिन भी हमें कॉलेज क्यों जाना पड़ रहा है। चलो मैं बताता हूँ आप लोगों के लिए रीज़न ये है कि अभी क्या होता था, हमारे एग्ज़ाम होने थे 28 अप्रैल से लेके और 4 मई तक, लेकिन ये लोकसभा के चुनावों की वजह से एग्ज़ाम प्रीपोन कर दिए। तो अभी हमारे एग्ज़ाम होने वाले हैं 12 अप्रैल से और 18 अप्रैल तक। तो जो ये 20 दिन पहले कर दिए एग्ज़ाम, इस वजह से अब हमारे क्या सिलेबस कवर कराने के लिए इन्होंने सैटरडे संडे का ऑफ जो रहता था वो कैंसिल कर दिया। उस दिन भी रेगुलर क्लासेस लगा रहे हैं ये, ताकि अब वो सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर हो सके। एक्स्ट्रा क्लास लगा के जो भी करना हो इनको, जो भी करना हो करके ख़त्म करो कोर्स और पेपर कराओ इनके, बस ये इस धुन में लग चुके हैं। तो सारे प्रोफेसर्स ने ठान लिए इन बच्चों को इनकी जान निकाल देंगे पढ़ा के हम। और फिर उसके बाद वो तो ठीक है, चलो पढ़ लेते। उसके बाद इन्होंने इवेंटों की जो भीड़ लगाई है इस महीने के अंदर, अब हमें ये नहीं समझ आ रहा कि हम इवेंट में जाएं या हम पढ़ाई करें, या फिर हम पेपर की तैयारी करें, या फिर हम फ़ोन चलाएं, या हम सोएं, या हम करें तो करें क्या। हे भगवान, इस दिन को 48 घंटे का क्यों नहीं कर देते। बड़ी समस्या है इसमें, हिंदी में समझाना पड़ेगा। तो भाई बात कुछ ऐसी है कि प्रॉक्सी लगवाने के चक्कर में ये बच्चा और ये वाला बच्चा दोनों अपने रोल नंबर पे अटेंडेंस लगाना ही भूल गए। ये गंदगी, ये SVNIT की गंदगी है गाइस। इन गद्दारों की वजह से ही बंक कैंसिल होते हैं, हमारे मास बंक जो कैंसिल होते हैं ऐसे गद्दारों की वजह से ही होते हैं। गद्दारों की वजह से अब पता लगता है कि हमारा मास बंक, इसके जैसे गद्दारों की वजह से पता लगता है कि मास बंक कैंसिल हो चुका है। और इसका मैसेज आता है मैं रात को 2:30 बजे, जिसने हमारी नींदें उड़ा दी थी कि हमारा बंक कैंसिल हो गया और हमें क्लास आना पड़ेगा। 1-2 गद्दार और दिखा देता हूँ। ये जो इधर के डिपार्टमेंट में बैठे ये सारे गद्दार हैं। ये सबसे बड़ा। तो भाई इतने गद्दारों से मिलके आपको लगा होगा कि हम पाकिस्तान में आ गए हैं, बट ऐसा नहीं है, हम हिंदुस्तान में ही हैं। तो गाइज अभी क्लास वगैरह लेके और फाइनली अब मेरे से रहा ही नहीं जा रहा था, तो मैं आ गया हूँ। अब क्लास ख़त्म हो चुकी है, अब मैं जा रहा हूँ अभी कैंटीन, और कैंटीन के यहाँ कुछ स्टार्टअप्स के इवेंट हो रहे हैं, वो भी मैं आप लोगों के लिए दिखा दूँगा, क्योंकि इस व्लॉग के अंदर कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना जो मज़ेदार हो। तो वो वाले व्लॉग हैं, और उसमें से काफ़ी सारे वो भी आए हुए हैं हमारे पास लोग, एलुमिनीज़ जो कि शार्क टैंक में गए थे। तो अभी वहाँ चल के देखते हैं क्या सीन चल रहा है वहाँ का, क्योंकि अभी मुझे टाइम का पता नहीं है, बट फिर भी अपन चल के देख तो लेंगे
कि वहाँ चल क्या रहा है। चलो कैंटीन चलते हैं और मेरे को कुछ खाना भी है तो मैं खा भी लूँगा। तो गाइस अब अपन आ चुके हैं अपने कैंटीन के गेट पे, जहाँ पर स्टार्टअप एक्सपो का गेट लगा हुआ है। आप देख लो पीछे की तरफ, पूरा व्यू चेक करवा देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। और उसके अलावा ये यहाँ पर देखो, ये जो बाउंड्रीज़ है इनके ऊपर डिज़ाइंस बनाना स्टार्ट कर दिया है। ये डिज़ाइंस क्यों बना रहे हैं इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि अब हमारा कल्चरल फेस्ट स्पर्श आने वाला है, तो उसके लिए यहाँ पर इन्होंने डिज़ाइन स्टार्ट कर दिए। अब आप देख सकते हो कि जो यहाँ पर कौन आने वाला है स्टार्टअप एक्सपो में, वो मैं आप लोगों के लिए दिखा देता हूँ। जो यहाँ पर बैनर्स लगे हुए हैं उनमें ये देखो गाइज, आनंद नाहर, आदिल कादरी और रिम्पी जुनेजा एंड मोहित दातिया, ये लोग शार्क टैंक इंडिया जो कि लगा हुआ है, ये शार्क टैंक इंडिया इसमें जा चुके हैं। और यहाँ पर इन्होंने पिच एक्सपो करी थी, उसके बाद ये यहाँ पर आए हैं SVNIT के अंदर। एक बैनर यहाँ लगा हुआ है और ये डिज़ाइंस आप देख लो। इसके अलावा जो देखा जाए अगर अंदर की तरफ अपन चलते हैं तो यहाँ पर काफ़ी सारे काउंटर्स लगे हुए हैं अलग अलग स्टार्टअप एक्सपोज के। तो यहाँ पर अभी इवेंट स्टार्ट नहीं हुआ है, मैं थोड़ा जल्दी आ गया था, बट अगर पूरा चीज़ देख सकते हो, ये कल भी था और ये आज भी है। ये देखो आप, इसमें जो इधर खाने का कुछ भी स्टॉल्स वगैरह है कि जो कुछ खाना चाहो तो आप खा सकते हो। उसके अलावा अगर अपन आगे की तरफ चलें तो यहाँ पर एक स्टेज मेंटेन किया गया है। स्टेज पे जो भी एलुमिनीज वगैरह आते हैं वो यहाँ पर बैठते हैं। उसके अलावा आप ये कैंटीन सीमेंट्स का पूरा व्यू चेक कर लो। यहाँ पर सब टाइप्स की अलग अलग स्टॉल्स लगी हुई है, जैसे बुक्स के हैं, जैसे अपन देखें रिसी जॉब्स हैं, और ये DQ केयर है। तो अभी इवेंट स्टार्ट हुआ नहीं है, थोड़ा मैं जल्दी है मेरे अंदर। कभी कभार तो मेरी भी जुबान फिसल जाती है कि क्या बोलने जा रहा हूँ मैं। देख रहे हो गाइस, संडे के दिन भी यह हालत है, बेचारे बच्चे क्लासेस से आ रहे हैं, क्लासेस को जा रहे हैं, क्या बात। क्योंकि अच्छे लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में आने के बाद यही बोलते हैं कि ज़िंदगी चुनो, इंजीनियरिंग नहीं। भाई साहब ये देख रहे हो, ये लोग बागों को, मतलब मेरा व्लॉग बनाने का ही सिलसिला समझ में नहीं आता। मैं व्लॉग बनाऊं तब भी चिल्लाएंगे मेरे ऊपर, नहीं बनाऊंगा तब भी चिल्लाएंगे। अगर बनाऊं तो कि हो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, नहीं बनाऊंगा यार गालो भाई, तेरा व्लॉग नहीं आया 1-2 दिन से, क्या सिस्टम चल रहा है? यूट्यूब पे रेगुलर नहीं रहता है तू, साला हलकट हो रहा है, खा के सो जाता है बस। मगर भाई बना रहा हूँ यार, एडिट करने में टाइम लग जाता है, समझा करो तुम, अकेला इंसान हूँ मैं, क्या क्या करूँ भाई। क्लास भी जा रहा हूँ, लेट भी जा रहा हूँ, इधर वालों को भी संभाल रहे हैं, उधर वालों को भी संभाल रहे हैं। चलो खैर जो भी है, अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर।